Hello students, today we will start lesson 2nd of maths, counting in groups. आप सभी को काउंटिंग आती है, गिनना आता है। अब हम सीखेंगे कि ग्रुप्स में कैसे काउंटिंग की जाती है। ग्रुप का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो जैसे हम बोलते हैं बच्चों का ग्रुप, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, खूब सारे बच्चे होते हैं तो उनका ग्रुप। सिमिलरली हम कहते हैं बैंगल्स का ग्रुप, बहुत सारे बैंगल्स या फिर बहुत सारी चूड़ियाँ होती है तो उसको ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप यानी कि एक या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है, उन सभी को मिलाकर उनका ग्रुप बनता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे जनरल नॉलेज में, ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड। लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ फिश इज नोन एज स्कूल। फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। तो ग्रुप्स यानी कि बहुत सारी फिशेस जब एक साथ रहती हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है जिसे स्कूल कहा जाता है। तो ग्रुप्स यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ें या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इकट्ठी होती है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। अब आपने ग्रुप के बारे में तो जान लिया, अब हम पेयर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ अ पेयर? पेयर का मतलब होता है जोड़ी। जोड़ी मतलब दो चीज़ों का जो दो चीज़ें एक साथ रहती है तो उसको हम जोड़ी या फिर पेयर कहते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर चॉक्स रखी हुई हैं और मैंने दो चॉक्स एक साथ रखी हैं और दो चॉक्स एक साथ रखी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चॉक्स के दो पेयर्स हैं। पेयर मतलब दो चॉक की जोड़ी है। तो दो चीज़ों का जो पेयर होता है उसे हम, दो चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पेयर। जैसे कि पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स। हम जब भी शूज़ पहनते हैं तब हम एक साथ ही दोनों पैरों में एक एक जूता पहनते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक जूता अलग दूसरा जूता अलग, नहीं। और जब दोनों शूज़ को हम उतारते हैं तो भी हम उन्हें साथ साथ रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं जोड़ी, पेयर। तो पेयर का मतलब होता है दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स जब साथ में होते हैं तो उनको पेयर कहते हैं। और ग्रुप यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। नाउ लुक एंड गैस द नंबर। यहाँ पे हमें कप्स दे के रखे हैं। अब इन्हें बिना काउंट किए हमें इनके नंबर्स गैस करने कि कितने कप हो सकते हैं। तो बिना काउंट किए हम कैसे गैस कर सकते हैं? कैन यू गैस हाउ मेनी कप्स? यस, हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हमें 3 कप्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वाली लाइन में 3 कप्स हैं। तो 3 + 3 = 6। 3 कप्स + 3 कप्स = 6 कप्स। अब 6 के बाद यहाँ पर 4 कप्स हैं तो फिर 6 + 4 = 10। तो हम आसानी से गैस कर सकते हैं बिना काउंट किए कि यहाँ पर 10 कप्स हैं। Now, here are some pairs of shoes given. Can you guess how many pairs of shoes? इन्हें भी आपको बिना काउंट करे बताना है कि कितने पेयर हैं, कितनी जोड़ी है। इसमें हम पेयर की बात कर रहे हैं तो दो शूज़ को मिलाकर एक पेयर होता है। तो कैन यू गैस हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़? यस, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 पेयर्स हमें दे रखे हैं शूज़ के फर्स्ट लाइन में, और हर लाइन में हमें 3 पेयर्स दे के रखे हैं। 3 पेयर्स आर गिवन। तो 3 3s are 9, तो देयर शुड बी 9 पेयर्स ऑफ शूज़। तो इस तरीके से आप बिना काउंट किए भी पता कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि हमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या कितने पेयर्स दिए हुए हैं। नाउ लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। Try to guess the total number without counting each thing. यहाँ पर हमें दे रखा है कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में दे के रखी हैं। Can you see this? Now we have to guess the total number without counting each thing. हमें इन सब चीज़ों का टोटल नंबर निकालना है, गैस करना है, लेकिन उन्हें काउंट नहीं करना है। तो अभी जैसा हमने फर्स्ट पेज में किया था वैसा ही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर भी करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है ग्लासेस। यहाँ पर हमें ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हो सकते हैं यहाँ पर वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि एक
ग्रुप में कितने ग्लासेस हैं? 3 ग्लासेस आर देयर इन वन ग्रुप। और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ग्रुप्स दे रखे हैं। तो अगर वन ग्रुप में 3 ग्लासेस हैं तो 4 ग्रुप्स में कितने ग्लासेस होंगे? उसके लिए हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 3 4s आर 12 ग्लासेस आर देयर। फिर इन्हें आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर सही है, करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने बिना काउंट किए ही नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल लिए। नाउ नेक्स्ट, डैश बैंगल्स। यहाँ पर हमें बैंगल्स के भी ग्रुप्स देके रखे हैं। इसमें भी हम वही चीज करेंगे जो हमने ग्लासेस में किया। वन ग्रुप में हमें कितने बैंगल्स देके रखे हैं? 1 2 3 4 5। 5 बैंगल्स आर देयर इन वन ग्रुप। और यहाँ पर टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं। तो अगर एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं तो 5 ग्रुप्स में कितने बैंगल्स होंगे? 5 इंटू 5। 5 5s आर 25। तो देयर आर 25 बैंगल्स। नाउ डैश पेयर्स ऑफ ईयररिंग्स। अब इसमें हमें पेयर्स बताना है, हमें एक एक ईयररिंग नहीं बताना है कि कितनी ईयररिंग्स हैं, हमें उनके पेयर बताना है, कितनी जोड़ी है ईयररिंग्स की, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टोटल 6 है और यहाँ पर टोटल 6 पेयर्स हैं। तो 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 पेयर्स ऑफ ईयररिंग्स। नाउ देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। यहाँ पर हमें 3 ग्रुप्स दे के रखे हैं स्पून्स के। ये 1 ग्रुप है, ये 2nd ग्रुप है और ये 3rd ग्रुप है। नाउ हाउ मैनी इन ईच ग्रुप? हाउ मैनी स्पून्स आर देयर इन ईच ग्रुप? एक ग्रुप में कितने स्पून्स दे के रखे हैं? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें ऊपर की साइड 4 स्पून्स हैं और नीचे की साइड 4 स्पून्स हैं। तो 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो हर ग्रुप में हमें ईच ग्रुप यानी कि एक ग्रुप में हमें 8 स्पून्स देकर रखे हैं। नाउ गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्पून्स गेस करना है बिना काउंट किए। तो हमने देखा कि फर्स्ट ग्रुप में अगर 8 स्पून्स हैं तो तीनों ग्रुप मिलाकर कितने स्पून्स होंगे? तो अगर 1 ग्रुप में 8 स्पून्स हैं तो 3 ग्रुप में होंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 8 3s आर 24 स्पून्स। ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी मोर और लेस लेट अस गेस। अब हमें गेस करना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है हमें वो मोर है या लेस है। मोर यानी कि होता है ज़्यादा और लेस मतलब कम। रिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे हमें रिंग यानी कि सर्कल बनाना है। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। हमारे माउथ में जो टीथ हैं, दांत हैं, वो मोर देन 40 होते हैं या लेस देन 40? मोर देन 40 यानी कि 40 से ज़्यादा या लेस देन 40 मतलब 40 से कम। तो हम सभी को मालूम है कि हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं, तो वो 40 से लेस होते हैं, कम होते हैं। तो हम इस पर रिंग कर देंगे, लेस देन 40। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। आप सभी ने ऑरेंज खाया है, तो ऑरेंज में सीड्स यानी कि बीज कितने होते हैं? मोर देन 50 या लेस देन 50? एक ऑरेंज को अगर हम देखेंगे या खाएंगे तो उसमें कितने बीज निकलते हैं? 50 से ज़्यादा या 50 से कम? लेस देन 50 से कम बीज होते हैं। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। आपने माचिस की डिब्बी देखी है, मैच बॉक्स, उसके अंदर मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियां कितनी होती हैं? मोर देन 30 या फिर लेस देन 30? 30 से ज़्यादा होती है या 30 से कम? मोर देन 30 से ज़्यादा होती है। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। आपकी क्लासरूम में कितनी पेंसिल्स हैं?
मोर देन 45 और लेस देन 45, तो जितने बच्चे होंगे उतनी पेंसिल्स होंगी। तो मोर देन 45 और लेस देन 45, लेस देन 45। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के एक व्हील में, एक पहिए में कितने स्पोक्स यानी कि तीलियां होती हैं, ये जो हमें दे के रखे हैं, एक व्हील का हमें बताना है। तो मोर देन 20 और लेस देन 20, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा होते हैं। सो यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक।